सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों देखते ही देखते हम साल के आखिरी दिन में पहुंच गए हैं और शुरू हो गया है आज से एक नए साल की शुरुआत। और जैसा कि साल की शुरुआत में हम सभी रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स के जो रेजोल्यूशन है ना, वो साल के पहले दूसरे महीने में ही टूट जाते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे रेजोल्यूशन लिए हैं जिनको मैं पिछले साल थोड़ा सा फॉलो किया था, लेकिन इस साल मैंने मन पक्का किया है कि पूरा इनको करूँगी इस बार। और पिछले साल की जर्नी मेरे लिए कैसी रही और ये साल से मैंने क्या उम्मीदें लगाई हैं, वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी। इसके साथ ही साथ मैं आज के वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने अपने नए साल में नई किचन का किस तरीके से मेकओवर किया है या थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं या क्या क्या सोचा है, वो सभी आज के वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के लिए आने वाला ये 2024 का साल जो है वो बहुत अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए, आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आप स्वस्थ रहें, सारी चीज़ें हासिल करें जीवन में जो भी आप चाहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 2023 मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसी ऑफ कैमरा झेली हैं जो आपके साथ में मैंने कभी भी शेयर नहीं की। बहुत सारे डाउनफॉल्स मेरे साथ में आए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो मैं कभी भी याद नहीं करना चाहूँगी, ना ही उनको डिस्कस करना चाहूँगी। बस हाँ, उनसे ओवरकम कर पाई, ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी। तो आपका लक्ष्य आपके सामने होता है तो आप रास्ते में आने वाले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को बहुत ही आसानी से हटाते चले जाते हैं। हाँ, परेशानियाँ तो आएंगी, जीवन है, जीवन का नाम ही परेशानियाँ हैं, लेकिन उनको आप किस तरीके से डील करते हो यही हमें एक बेहतर इंसान बनाता चला जाता है। और बहुत सारी परेशानियां ऐसी भी आएंगी जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ, उसी अंधेरे रास्ते पर अगर एक एक कदम करके हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं ना, तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। ये मैंने इस साल सीखा कि कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ा ऑब्स्टिकल क्यों ना आ जाए, जब तक हम हारते नहीं हैं हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो आने वाले साल में मैं आप सबको भी ये चीज़ तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अगर आपने कोई भी चीज़ सोची है किसी भी बारे में, तो जब तक आप खुद अपने दिल से हार नहीं मान लेते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। यही चीज़ हमें एक मजबूत इंसान बनाती है और इसी से हम अपने लिए और बड़े और अच्छे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बीते साल एक बहुत ज़रूरी सबक जो मैंने सीखा, जो गलती मैंने की वो गलती मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल ना करें। इसी कारण से आप सबके साथ में ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमेशा अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारे साथ में ऐसी आती हैं जिनको पूरा करते करते परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते हम कभी भी किसी को ना नहीं कर पाते और इस कारण से हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। सभी का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद पर ध्यान ना देने के कारण एक समय ऐसा भी आता है जब आपकी सेहत ही आपका साथ छोड़ने लगती है और आप चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो आप समय को, परिस्थितियों को या खुद को तभी बदल सकते हैं जब आप खुद पर ध्यान देते हैं। तो इस साल मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि मैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपनी सेहत पर ध्यान रखूं। उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें तो पैरेलल चलती ही रहेंगी। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम फिजिकल हेल्थ का तो फिर भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन घर में रहते हुए हमारे आसपास का जो वातावरण होता है जिसे हम ना चाहते हुए भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उससे भी प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो होता है बिज़ी रहना। कोशिश करें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, जहाँ से जैसे भी जो भी मुझे सीखने के लिए मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सीखूँ और बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ आप सबके साथ में भी, और जिससे कि आप सबको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा
कोई भी चीज़ अगर आप नई सीखते हैं तो वो कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से काम में आ सकती है। वो हमें नहीं पता वो वक़्त को, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी शादी के बाद में जो मुझे लगता नहीं था कि मेरे कभी काम में आएँगी। लेकिन मैं सच बताऊँ वो अब एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़, एज़ अ होममेकर या एज़ अ पर्सन मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा काम में आ रही हैं। तो ये कहना तो कभी भी गलत नहीं होगा कि कोई भी सीखी हुई चीज़ ना कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहना चाहिए। चाहे कोई भी एक अच्छी आदत क्यों ना हो, चाहे 1 महीने में, 2 महीने में ही सही, लेकिन एक अच्छी आदत को डेवलप ज़रूर करना चाहिए। मसलन सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, लेकिन इस ये सबको पता है, लेकिन कर बहुत कम लोग पाते हैं या करना बहुत कम लोग चाहते हैं। तो कहने का मतलब है अच्छी आदतें जो होती हैं वो मुश्किल से पड़ती हैं, लेकिन जब वो पड़ती हैं तो आपको लॉन्ग टाइम में फ़ायदा ज़रूर देती हैं। तो कोई ना कोई अच्छी आदत को डेवलप ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट बनने की। अपनी बहुत ही यंग एज में मैंने काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी स्टार्ट कर दी थी। इससे एक चीज़ तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं। और आप जब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना लेवल, वो आपके साथ में हमेशा चलता है। तो कोशिश करें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की, अपने काम खुद से करने की, जितना हो सके किसी भी चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर हम निर्भर ना रहें, वो हमारी प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे काम दूसरे करने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन जब हम खुद काम किसी भी काम को हम खुद करते हैं तो हम उसको बेहतरी के साथ में कर सकते हैं। हम उसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देखते हैं और इससे हमारी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती है। दोस्तों, नॉलेज हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमारे जीवन के अंत समय तक हमारे साथ में रहता है और हमारे साथ में चलता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बिना किसी दोस्त के सीख सकते हैं। मसलन एक एज के बाद में आपके बहुत सारे दोस्त छूटते चले जाते हैं, बहुत सारे नए बनते चले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको नॉलेज किसी भी चीज़ की मिलती है, आपको एजुकेशन मिलती है या आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखते रहते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर देता है। उसके लिए बेस्ट फ्रेंड आपकी, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, वो हैं बुक्स। और आजकल तो बुक्स इतनी ज़्यादा इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं। आप अगर ख़रीद करके भी ना पढ़ना चाहें तो आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आपको ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम में आए, आपको बहुत सारी चीज़ में हेल्प करेंगी। आपकी जॉब से लेकर के आपकी पर्सनल लाइफ तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बुक्स के माध्यम से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नई दिशा और एक नई दशा दे सकते हैं। इस साल का मेरा एक गोल ये रहेगा 2024 का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढूं। कम से कम 5 से 6 बुक्स ऐसी मैं ज़रूर पढूं जो मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम में आए। 2024 में मैंने बहुत सारे ऐसे कामों की लिस्ट अपने लिए बना करके रखी है जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। कितना कर पाती हूँ या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि पूरी ईमानदारी के साथ में अपने उन चीज़ों को जारी रखूँ और कर पाऊँ। में से एक फ्रेंड का मेरे पास कमेंट आया था कि मैं सफाई के लिए मेड क्यों नहीं रखती, क्या कोई ख़ास रीज़न है? तो मैं आपको आज के वीडियो में बता रही हूँ, ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। मैं अपने घर के काम खुद बहुत खुशी खुशी और गर्व के साथ में करती हूँ। मुझे ये कहने में और ये करने में कोई भी शर्म नहीं है कि मैं अपने घर की साफ़ सफाई, मॉपिंग या झाड़ू पोछा मैं खुद करती हूँ। इससे एक तो हम फिजिकली फिट तो रहते ही हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहता है और मुझे अपने घर के काम करना अच्छा लगता है। इस कारण से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने काम खुद कर सकती हूँ उतने मैं खुद करूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं रखूँगी।
जिस दिन मुझे लगेगा कि या मेरा जो बॉडी है वो मुझे अलाउ नहीं करेगी खुद काम करने का, उस दिन मैं मेड ज़रूर रखूँगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो हम कर नहीं सकते या कोई खास कारण है। अगर हम घर के काम खुद करते हैं तो एक तो हमारी उससे हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि एक्टिविटी होती रहती है। हम जितना एक्टिव रहते हैं हमारा माइंड भी उतना फ्रेश रहता है। खाली घर में बैठे बैठे किसी और को काम करते देखना और दूसरों के बारे में सोच करके कुड़कुड़ करते रहना, ये मेरा नेचर नहीं है। जितना हो सके खुद को बिज़ी रखना चाहिए, इससे आपका मेंटल लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। घर के कामों की जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और जितना हम काम करते हैं, जितनी हम मेहनती होते हैं, उतना हम और ज़्यादा जिम्मेदार बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ होम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। हालांकि इतने साल हो गए हैं करते करते, तो धीरे धीरे सीख ही रही हूँ और आगे भी ये प्रोसेस चलता रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरा सीख गई हूँ। होम मेकिंग तो एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अपनी आखिरी सांस तक भी चाहें तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख सकते हैं। रोज़मर्रा के एक जैसे काम रोज़ाना करते रहने से कई बार बोरियत तो रहती है, लेकिन हाँ, उन्हीं कामों को अगर हम अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं कामों में एक नयापन सा बना रहता है और उनको हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जितनी बार भी हम किसी काम को करते हैं उसमें एक और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारा जो भी कर्म है, अगर उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो एक अलग ही आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। और जब हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है तो डर की गुंजाइश जो होती है ना, वो तो ख़त्म हो जाती है, जो एक बेहतर और मजबूत इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आने वाला नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। आप सभी सब कुछ अचीव करें जो आप चाहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।